बुक में लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स चैप्टर आपने ओपन किया, कुछ लाइनें पढ़ी और कुछ भी समझ नहीं आया तो आपने बुक कर दी बंद। पर फिर आपको हुई टेंशन, क्यों? क्योंकि कल आपका है टेस्ट या फिर कह लें एग्जाम। फुल पैनिक का माहौल। तभी आप देखते हैं नोटिफिकेशन फ्रॉम HND क्लासेस। और कौन सी वीडियो का? लाइव प्रोसेस इन प्लांट्स का। किसका? लाइव प्रोसेस इन प्लांट्स का। और टेंशन आपकी खत्म, क्योंकि आपको पता है कि अगर वीडियो है दिग्विजय सर द्वारा तो चैप्टर के सभी कंसेप्ट बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे और टेंशन भी खत्म। सो स्टार्ट करते हैं आज का जी लेक्चर, क्लास 7 साइंस लाइव प्रोसेस इन प्लांट्स। सबसे पहले भी हमें कैसे पता चलेगा भी प्लांट ग्रो कर रहा है या फिर नहीं? जैसे हमारी हाइट वगैरह बढ़ती है ना, वैसे ही प्लांट्स की भी हाइट बढ़ती है। प्लांट्स शो ग्रोथ बाय इंक्रीज इन हाइट। न्यू लीव्स आते हैं, ब्रांचेस बनती हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीव्स एंड ब्रांचेस। जो इनका तना होता है जिसके स्टेम कहते हैं, वो थिकनिंग हो जाती है उसकी, यानी वो मोटा हो जाता है। हाइट बढ़ेगी, स्टेम मोटा हो जाएगा, न्यू लीव्स आएंगे, न्यू ब्रांचेस बनेंगी। इन सभी चीज़ों से हमें पता चल जाएगा भी प्लांट ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट है भी कौन कौन सी चीज़ों पर प्लांट की ग्रोथ डिपेंड करती है। 4 मेजर चीज़ें हैं, वाटर, सनलाइट, एयर एंड सॉइल। कौन कौन सी? पानी, सूरज की रोशनी, हवा और मिट्टी। पानी से हमें क्या मिलता है? पानी की मदद से पहले तो जो केमिकल रिएक्शन है वो हो पाती हैं, और इन्हीं की मदद से क्या होता है, सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। ठीक है, वाटर किस किस के लिए ज़रूरी है? केमिकल रिएक्शंस के लिए और सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए। ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है। सनलाइट क्यों ज़रूरी है? सनलाइट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसकी मदद से क्या प्रिपेयर होता है? फूड। फूड तो ज़रूरी है ना, चाहे हम हो चाहे प्लांट्स। ठीक है। एयर, एयर से मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल से क्या मिलते हैं? मिनरल्स। सॉइल से क्या मिलते हैं? मिनरल्स। पानी किसके लिए जरूरी था? केमिकल रिएक्शन के लिए और सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए। बोलिए मेरे साथ, केमिकल रिएक्शंस के लिए और सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए। सनलाइट फूड प्रिपरेशन के लिए, फूड को बनाने के लिए सनलाइट। एयर से क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। सॉइल से मिनरल्स, सॉइल से मिनरल्स। नेक्स्ट एक एक्टिविटी, इसकी मदद से हम जानेंगे सनलाइट और पानी की इंपॉर्टेंस। ये एक प्लांट देख रहे हैं ना, इसको सनलाइट भी मिल रही है और पानी भी। सनलाइट और पानी दोनों। इस प्लांट को सनलाइट तो मिल रही है पर पानी नहीं दे रहे। इसको पानी मिल रहा है पर ये बॉक्स की मदद से हमने सनलाइट को ब्लॉक कर दिया। पहले को सनलाइट और पानी दोनों, इसको सिर्फ सनलाइट, इसको सिर्फ पानी, सनलाइट नहीं मिल रही। तो होगा क्या? पहले पॉट में जहाँ पर सनलाइट भी है, वाटर भी, तो ग्रोथ बहुत बढ़िया होगी, ज़्यादा लीव्स बनेंगे, ज़्यादा ग्रीन कलर होगा। ठीक है, हेल्थी ग्रोथ, मोर लीव्स, ग्रीन कलर। दूसरे में क्या थी? सिर्फ सनलाइट। जब सनलाइट मिलेगी, सिर्फ पानी नहीं मिलेगा, तो प्लांट मर जाएंगे और वो मर भी सकते हैं। थर्ड में क्या है? सनलाइट नहीं मिल रही, सिर्फ पानी मिल रहा है, तो इस केस में क्या होगी? ग्रोथ बहुत ज़्यादा वीक होगी, पत्ते का कलर येलोइश होगा। ठीक है, ग्रीन कलर नहीं होगा। सनलाइट और वाटर दोनों थे तो बड़ी अच्छी ग्रोथ होगी, ज़्यादा पत्ते होंगे, ग्रीन कलर होगा। अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे, सिर्फ सनलाइट होगी तो। ठीक है, अगर सिर्फ पानी होगा, सनलाइट नहीं होगी, तो मरने के चांस तो कम है पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम होगी। ग्रोथ क्या होगी? बहुत ज़्यादा कम। और पत्तों का कलर क्या होगा? येलोइश कलर होगा। तो जहाँ से क्या रिजल्ट निकला? भी जो पॉट ए में प्लांट रखा हुआ था उसकी ग्रोथ मैक्सिमम, बी में सबसे कम होगी, मर भी सकता है वो। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकली? प्लांट को सनलाइट और वाटर दोनों चाहिए प्रॉपर ग्रोथ के लिए। रिक्वायर बोथ सनलाइट एंड वाटर फॉर प्रॉपर ग्रोथ। अगर दोनों में से एक भी कम होगा तो ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फैक्टर पड़ेगा। एब्सेंस ऑफ एदर सनलाइट और वाटर, चाहे सनलाइट हो चाहे पानी, एक की भी कमी हो गई तो प्लांट ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो इससे हमें क्या पता चला भी? सनलाइट और वाटर दोनों क्या हैं? प्लांट ग्रोथ के लिए जरूरी हैं।
सो नेक्स्ट, हाउ डू प्लांट गेट्स फूड। भी प्लांट्स को फूड कैसे मिलता है, देख रहे हैं ना, पत्ते 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 पत्ते, यहीं पर प्लांट बनाते हैं फूड। क्या बनाते हैं, फूड। प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन देयर लीव्स। लीव्स में फूड बन रहा है तो इनको क्या कहते हैं, लीव्स को फूड फैक्ट्रीज कहते हैं। जैसे यहाँ पर सूज बनते हैं तो सूज फैक्ट्री, कोई और चीज़ बनती है तो उसकी फैक्ट्री। लीव्स में बने हैं फूड, तो कौन सी फैक्ट्री है, फूड फैक्ट्री। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत पूछते हैं, फूड फैक्ट्री कौन है, लीव्स। नेक्स्ट, लीव्स दी फूड फैक्ट्री। लीव्स क्या होते हैं, ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं और फ्लैट होते हैं। यानी कि चौड़े हैं और फ्लैट तो इनका सरफेस एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा। और ये आमतौर पर क्या होते हैं, ग्रीन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, क्लोरोफिल। प्रश्न पूछ ले भी प्लांट्स या फिर उनके लीव्स ग्रीन क्यों होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। किसकी प्रेजेंस के कारण, क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण। ये लाइन याद रखनी है आपने जरूर। भी फूड जो प्लांट्स में ना किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है प्लांट्स में। लीव्स क्या है, फूड फैक्ट्रीज हैं। क्या है, फूड फैक्ट्रीज हैं। मेनली ग्रीन है, क्यों, क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण। फूड कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। नेक्स्ट है स्टार्च टेस्ट। हम स्टार्च को देख तो नहीं सकते भी है कि नहीं, पर उसके लिए एक टेस्ट है। अगर आयोडीन हम डालेंगे ना और उसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा तो उसका कलर हो जाएगा ब्लू ब्लैक। किसी भी लीव में हम आयोडीन को डालेंगे, अगर उसमें स्टार्च है तो कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक। अगर स्टार्च नहीं है तो कोई भी कलर नहीं आएगा, या फिर वेरी लाइट ब्लू। ठीक है, आयोडीन टर्न्स ब्लू ब्लैक किसकी प्रेजेंस में, अभी हमने बताया था लीव्स में क्या हो, स्टार्च। स्टार्च होगा तो ब्लू ब्लैक। और ग्रीन लीव्स है ना, वो पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट देते हैं। ये पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट। पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट का मतलब क्या है, लीव्स में क्या है, स्टार्च। स्टार्च है यानी लीव्स में क्या है, फूड। क्योंकि प्लांट्स में फूड किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की। तो अगर आपको पूछ ले भी हमें कैसे पता चलेगा भी लीव में स्टार्च है यानी कि फूड बना है या नहीं, आयोडीन टेस्ट की मदद से। हम कुछ ड्रॉप डालेंगे आयोडीन की, अगर कलर ब्लू ब्लैक हो गया तो स्टार्च प्रेजेंट है यानी फूड बना है, नहीं तो नहीं बना। सिंपल है, आयोडीन डालो, ब्लू ब्लैक कलर मीन स्टार्च और फूड है, वरना नहीं है। नेक्स्ट है रोल ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब हम चेक करेंगे सनलाइट और क्लोरोफिल का रोल। ये देखिए, एक प्लांट को हमने रखा सनलाइट में, दूसरा क्या है, डार्क में रखा हुआ है, यानी कि उसको सनलाइट नहीं दी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस ऑफ द लीफ, यहाँ पर भी वही है। ठीक है, अब देखो जो पहले सनलाइट में था उसके ऊपर जब हम आयोडीन डालेंगे तो क्या कलर हो गया, ब्लू ब्लैक। ब्लू ब्लैक हुआ तो क्या है, यहाँ पर क्या है, सोचो सोचो सोचो, स्टार्च है। क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। जो कैप्टन डार्क रखा था वहां पर कोई चेंज नहीं हुआ कलर में, ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ, सोचो क्यों नहीं हुआ। मैंने कहा था कब कलर चेंज नहीं होगा या फिर कलर लेस हो जाएगा, कब कब, सोचो जब वहां पर स्टार्च नहीं होगा। यानी कि जब हम प्लांट को डार्क में रख देंगे, सनलाइट नहीं देंगे तो स्टार्च नहीं बनेगा, वही लिखा हुआ है। सो जो ग्रीन पार्ट्स होंगे लीफ के जो सनलाइट की प्रेजेंस में है वो क्या हो जाएंगे, आयोडीन डालने पर ब्लू ब्लैक। नॉन ग्रीन प्लांट पार्ट्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और जो डार्क में रखे होंगे वहाँ पर भी स्टार्च फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला भी जो सनलाइट है और क्लोरोफिल है वो दोनों नेसेसरी हैं फूड को बनाने के लिए। सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों नेसेसरी हैं किसके लिए, फूड की फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट है रोल ऑफ एयर। सनलाइट और क्लोरोफिल का देख लिया, अब हम एयर का रोल चेक करेंगे। किसका, एयर का। ये देख रहे हैं ना बॉटल, एक पार्ट लीफ का हाफ इसके अंदर है, हाफ पार्ट बाहर है। और जो ये है ना इसमें कास्टिक सोडा है बॉटल में, क्या है, कास्टिक सोडा। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, जो लीफ हवा में है यानी कि बाहर है जिसको एयर मिल रही है, वहाँ पर क्या होगा, स्टार्च फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, स्टार्च फॉर्म। पर जो अंदर है उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिल रही तो वहाँ पर स्टार्च फॉर्म नहीं होगा। इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली तो जहाँ पर स्टार्च फॉर्म नहीं होगा। इसको मिल रही है तो जहाँ पर स्टार्च फॉर्म होगा।
लीफ एक्सपोज टू एयर, स्टार्च फॉर्म्ड इनसाइड बॉटल, नो स्टार्च। तो जहाँ से क्या पता चला, कार्बन डाइऑक्साइड भी फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। कौन कौन सी चीज़ें जरूरी हैं फूड के लिए? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, एयर एंड वाटर, ये सभी जरूरी हैं। कोई भी चीज़ कम होगी तो प्लांट ग्रो अच्छे से नहीं करेगा। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। कब से पढ़ रहे हैं? फूड बनाना है, फूड बनाना है, बनता कैसे है वो तो बता दो सर, अब वही जानेंगे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रोसेस है जिसकी मदद से जो प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स होते हैं ना, जैसे कि ये लीव देख रहे हैं, इनमें फूड बनता है। इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। किसकी किसकी मदद से? अभी हम पढ़े हैं। कौन कौन सी चीजें हैं वो? सनलाइट, सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स एंड क्लोरोफिल पिगमेंट, इन सभी की मदद से प्लांट फूड बनाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या है ये? प्रोसेस जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स, कौन? ग्रीन प्लांट्स फूड बनाते हैं अपना, प्रिपेयर देयर फूड। किस किस की मदद से? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल्स। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या है? रॉ मटेरियल्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है एयर से, वाटर सॉइल से। पूछ लेते हैं एग्जाम में कई बार, ठीक है। प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं? फूड और ऑक्सीजन। कौन कौन से? फूड और ऑक्सीजन। अगर इसकी इक्वेशन कह दें, बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हो गया और उसकी इक्वेशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इक्वेशन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की। तो रिएक्शन के बाद क्या बन जाएगा? फूड प्लस ऑक्सीजन। क्या बन जाएगा? फूड प्लस ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जब सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इनकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? फूड प्लस ऑक्सीजन। नेक्स्ट है की पॉइंट्स। फूड बना था, ग्लूकोज बना था, उसको यूज़ कर लिया जाएगा एनर्जी के लिए। बना, उसके बाद उसको साथ ही में किसके लिए यूज़ कर लिया जाएगा? एनर्जी के लिए। इमीडिएटली यूज्ड फॉर एनर्जी। जो बच गया उसको कौन सी फॉर्म में स्टोर करेंगे? हमें पता है कि प्लांट्स में जो फूड है कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च की। तो जो बचा हुआ है वो कौन सी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? स्टोर्ड एज स्टार्च। और जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। ऑक्सीजन किस में रिलीज हो जाएगी? एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हमने आपको बताया था ना भी ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में, उसकी एक्टिविटी है जी, ठीक है। यहाँ पर प्लांट देख रहे हो ना, इसको एक रखा हुआ है, ये क्या है? इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? एक्वाटिक प्लांट जब सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। एक्वाटिक प्लांट का मतलब क्या है? पानी में प्लांट है। किस में है? पानी में, ठीक है। और सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ से बबल निकलेंगे। क्या निकलेंगे? बबल निकलेंगे। और बबल निकलेंगे और जो गैस होगी ना वो बर्निंग को सपोर्ट कर रही होगी। किसको सपोर्ट कर रही होगी? बर्निंग को। और जो गैस बर्निंग को सपोर्ट करती है वो कौन सी है? ऑक्सीजन। कौन सी है? ऑक्सीजन। इसी से हमें पता चला भी प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्वाटिक प्लांट में से जो बबल निकले और उसमें जो गैस थी वो बर्निंग को सपोर्ट करती थी, और बर्निंग को सपोर्ट करती है ऑक्सीजन। तो कंक्लूजन क्या है? ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लीव्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी एग्जाम के लिए, ठीक है। स्टोमेटा, ये क्या है? लीफ के सरफेस पे ना स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं ना, ये इनको कहते हैं स्टोमेटा। ये क्या करते हैं? ओपन होते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किसके काम आते हैं? गैसेस के एक्सचेंज में। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी, ऑक्सीजन बाहर जाएगी। इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। रेस्पिरेशन क्या होती है? इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न भी आता है और स्टूडेंट्स जाइलम और फ्लोएम में कंफ्यूज भी बहुत होते हैं, पर आज डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, पानी और मिनरल्स का काम है जाइलम का। जाइल, जल जैसे बोल सकते हैं, जलम बोलो, ठीक है। जाइलम जलम, जाइलम जलम, यानी कि क्या काम है इसका? वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करना, ठीक है। ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम, वाटर और मिनरल्स जो सॉइल से मिलते हैं, जाइलम जलम इसको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से कहाँ? प्लांट सॉइल से मिल रहे हैं ना, यानी डाउनवर्ड टू अपवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है?
रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में। कहाँ कहाँ? रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। वाटर और मिनरल्स का कौन कर रहा था? जलम। कौन? जलम, जाइलम। फूड का कौन करेगा फिर? फ्लोइम। कौन करेगा? फ्लोइम। ये सभी पार्ट तक लेके जाता है फूड को। कैरीज फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये ऊपर से नीचे भी, नीचे से ऊपर भी। जाइलम सिर्फ नीचे से ऊपर जाता था, ये दोनों तरफ जाता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। कहाँ कहाँ पर स्टोर होता है? रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स में। कहाँ कहाँ पर? रूट्स, फ्रूट्स, सीड्स। रूट्स, फ्रूट्स, सीड्स। रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। जहाँ पर आपको डायग्राम की मदद से समझाया भी गया। वाटर ट्रांसपोर्ट सिर्फ ऊपर की तरफ, सिर्फ ऊपर की तरफ, जबकि फूड नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी, दोनों भी। यानी जाइलम यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ एक डायरेक्शन में, जबकि फ्लोइम बाई डायरेक्शनल, यानी दोनों डायरेक्शंस में। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। एग्जाम में रेस्पिरेशन पूछी जाएगी या फिर फोटोसिंथेसिस, दोनों में से एक तो आती है। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है? हमने एनिमल्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। वहाँ पर भी क्या होता था? फूड का ब्रेकडाउन करते थे ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। प्लांट भी वही करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज या कहें फूड यूजिंग ऑक्सीजन। किसके लिए? एनर्जी के लिए। रेस्पिरेशन में फूड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ दिया और क्या रिलीज हुई? एनर्जी। किसके लिए जरूरी है वो? लाइफ प्रोसेसेस के लिए। फूड प्लस ऑक्सीजन क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और सबसे जरूरी चीज एनर्जी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो रेस्पिरेशन है वो दिन में भी होती है, रात में भी। फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी ना, वो सिर्फ दिन में होती है। क्यों? क्योंकि रात में तो सूरज की रोशनी होती ही नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में, रेस्पिरेशन दिन में भी, रात में भी, सभी पार्ट्स में होती है। टेक्स प्लेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, ग्रीन एंड नॉन ग्रीन, चाहे हरा हो चाहे ना हो, रेस्पिरेशन होगी। फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन में होती थी। यहाँ पर क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। रेस्पिरेशन में क्या निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस में क्या निकल रही थी? सोचो सोचो सोचो। ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंट है इनका डिफरेंस, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का। क्या प्लांट्स रेस्पायर करते हैं? हाँ करते हैं, अभी तो पढ़ के हटे हम। यस, ऑल प्लांट्स रेस्पायर। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट्स, रेस्पिरेशन सभी पार्ट्स में होती है। फोटोसिंथेसिस का टाइम हमें पता है, दिन का समय। रेस्पिरेशन दिन हो चाहे रात हो, हम तो नहीं रुकने वाले। यूज क्या है? फोटोसिंथेसिस से क्या मिलता है? किसको यूज करते हैं? सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को। किसको यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनता है? फूड एंड ऑक्सीजन। क्या बनता है? फूड और ऑक्सीजन रिलीज। ऑक्सीजन रिलीज। रेस्पिरेशन के केस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और एनर्जी बनती है। ठीक है, एनर्जी का रिलीज होता है। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी स्टोर होगी, रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होगी। फोटोसिंथेसिस में स्टोर, रेस्पिरेशन में रिलीज। सम की टर्म्स एंड एग्जाम पॉइंट्स करेंगे और लेक्चर को समाप्त कर देंगे। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? लीव्स में। ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स। फोटोसिंथेसिस हमें पता है क्या है? फूड मेकिंग प्रोसेस, फूड को बनाने का प्रोसेस। स्टोमेटा क्या है? टाइनी टाइनी पोर्स हैं जहाँ पर क्या होता है? गैस एक्सचेंज होता है, गैस एक्सचेंज। ठीक है। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? जलम जलम जलम, वाटर। क्या? वाटर। फ्लोइम, फूड। क्लियर है ना जलम और फ्लोम का? जाइलम और फ्लोइम क्लियर, जलम और फ्लोम। रेस्पिरेशन जो क्या है? एनर्जी क्या होती है? ऑब्जॉर्व के रिलीज। ठीक है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है रेस्पिरेशन। एग्जाम ओरिएंटेड टेकअवेज एंड लेक्चर समाप्त। लीव्स क्या है? फूड फैक्ट्रीज। लीव्स क्या है? फूड फैक्ट्रीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है? फूड। क्या बनता है? फूड। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चीज़ें जरूरी है? याद रखना है, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के समय में। इसमें आप मिनरल्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा जरूरी है। जाइलम क्या करते हैं? पानी को। जलम पानी। फ्लोइंग फूड। प्लांट कॉन्टिन्यूसली रेस्पायर करते रहते हैं।
इसी के साथ लेक्चर का डी एंड। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन इन वन शॉट।